दोस्तों इंडियन आइडल 13 का विनर अनाउंस कर दिया गया है। दोस्तों अगर आप भी इंडियन आइडल्स के फैंस हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंडियन आइडल 13 सीजन को ऋषि सिंह ने जीत लिया है। उन्होंने फिनाले में सोनाक्षी कर, शिवम सिंह, चिराग कोटवाल, विदीप्ता चक्रवर्ती और देवो अस्मिता राय को पीछे छोड़ यह ट्रॉफी अपने नाम कर ली। ऋषि शो की शुरुआत से ही काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे, जिसके वजह से सोशल मीडिया पर पहले ही लोग दावा कर रहे थे कि इस शो के विजेता ऋषि सिंह ही होंगे। रविवार को हुए ग्रैंड फिनाले में देवो अस्मिता राय दूसरे नंबर पर और चिराग तीसरे स्थान पर रहे। फिनाले के आखिरी पड़ाव में लाइव वोटिंग के जरिए विजेता को चुना जाना था, जिसमें ऋषि को सबसे ज़्यादा वोट मिले। इस जीत के साथ ऋषि ने 25 लाख रुपए और ट्रॉफी के साथ एक चमचमाती हुई कार भी अपने नाम की। बता दें कि ऑडिशन राउंड में ही ऋषि ने तीनों जजों के साथ साथ लोगों पे भी अपनी आवाज़ का जादू चला दिया था। शो की शुरुआत में उन्होंने कबीर सिंह का गाना तू पहला पहला प्यार गाया और सबके दिलों पर छा गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं दिखा और लगातार शानदार प्रदर्शन करते रहे। वह यूपी के अयोध्या के रहने वाले हैं और उनका पूरा नाम ऋषि सिंह है। शुरुआती शिक्षा कैम्ब्रियन स्कूल में हासिल करने के बाद वह फिलहाल देहरादून के हिमगिरी विश्वविद्यालय से आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें सिंगिंग के अलावा उन्हें गाने लिखने का भी काफ़ी शौक है। इंडियन आइडल 13 के विनर ऋषि सिंह की दर्द भरी कहानी, सगी मां ने छोड़ा फिर मिले भगवान। इंडियन आइडल 13 के विनर ऋषि सिंह को थिएटर राउंड के बाद पता चला था कि उनके माता पिता ने उन्हें गोद लिया था। सिंगर की कहानी सुन आप भी भावुक हो जाएंगे। दोस्तों आप भी इंडियन आइडल के फैंस हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 13 के विनर बने अयोध्या के रहने वाले ऋषि सिंह की सिंगिंग के मुरीद क्रिकेटर विराट कोहली तक हैं। ऋषि सिंह इससे पहले इंडियन आइडल 11 सीजन के लिए भी ऑडिशन दिया था, लेकिन उस वक्त उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया था और वह ऑडिशन के चौथे राउंड से बाहर हो गए थे। भगवान राम की पावन धरती पे जन्मे ऋषि सिंह ने इंडियन आइडल 13 के मंच पर अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई थी, जिससे सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई थी। इंडियन आइडल 13 के स्टेज पर अपनी कहानी सुनाते ऋषि सिंह ने अपने माता पिता को भगवान कहा था। एक एपिसोड में परफॉर्मेंस देने के बाद ऋषि सिंह ने दर्द भरी कहानी सुनाई थी। उन्होंने नेशनल टीवी पर बताया था कि उनके माता पिता ने उन्हें गोद लिया है, जिसके लिए उन्हें ताने भी सुनने पड़े। ऋषि सिंह ने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, यहाँ तक परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, उसके लिए अपने माता पिता की वजह से ही यहाँ पे हूँ। उनके लिए भगवान है। ऋषि ने कहा कि वह अपने माता पिता के सगे बेटे नहीं हैं। उन्हें उनकी सगी माँ ने अनाथ छोड़ दिया था, जिसके बाद उन्हें पेरेंट्स ने गोद लिया है। इंडियन आइडल के विजेता बन चुके ऋषि सिंह ने भरी महफिल में बताया था कि उन्हें इस शो में आने के बाद पता चला कि वह अपने माता पिता का खून नहीं है। ऋषि ने कहा कि अगर मेरे इन माता पिता ने उन्हें पाला ना होता तो वह कहीं रोड पे होते। अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगते हुए ऋषि सिंह ने कहा कि उन्होंने आज तक जितनी भी गलती की है उनके लिए उन्हें माफ़ कर दे। ऐसा बोलते हुए वह लगातार रो रहे थे और आखिर में सामने बैठे अपने माता पिता के पैरों में उन्होंने अपना सिर रखकर रोने लगे। ऋषि सिंह की इस दर्द भरी कहानी सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें भर आई। इंडियन आइडल की ट्रॉफी जीतने के दूसरे दिन ऋषि सिंह अपने जन्मभूमि अयोध्या पहुंचे। होम टाउन में ऋषि का स्वागत बड़े ही भव्य तरीके से हुआ। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने के लिए स्टेट के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की ओर से भी ऋषि को ढेर सारी शुभकामनाएं मिली। योगी जी के ट्वीट से मेरे पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं। इंडियन आइडल की जर्नी, ऋषि कहते हैं, इस सफ़र को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। जर्नी तो ऐसे है कि मुझे यह काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और जो कुछ सीख रहा हूँ वो ज़िंदगी भर मेरे काम आने वाला है। इस सफ़र में जिन्होंने भी मेरे साथ दिया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। शायद उनकी दुआ है कि जिसकी वजह से मैं ये ट्रॉफी जीत पाया हूँ। यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी के ट्वीट पर ऋषि कहते हैं, मैंने उनका ट्वीट देखा तो बहुत खुश हुआ। उनका ट्वीट करना ही वाकई मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। मैं तो इससे अपनी उपलब्धि ही कहूँगा। यह देखकर मुझसे ज़्यादा मेरे परिवार वाले खुश हैं। फिलहाल मैं अभी लखनऊ में हूँ, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उनसे ज़रूर एक बार मिलूँ। ऋषि इस पर बताते हैं कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरे अनकन्वेंशन सपनों को सपोर्ट किया, बल्कि वो तो हमेशा मुझे सपोर्ट ही किया करते थे। मैं आज जो कुछ भी हूँ इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है।
मैं म्यूजिक तो बचपन से फॉलो करता रहा हूँ, लेकिन इंडियन आइडल के स्टेज पर मेरे आने का मकसद बस यही था कि मुझे और मेरे टैलेंट को लोगों के बीच पहचान मिले। मैंने इससे भी पहले इंडियन आइडल के सीज़न 11 में पार्टिसिपेट करने की कोशिश की थी, लेकिन आइडल राउंड में ही मैं रिजेक्ट हो गया था। जब आप रिजेक्ट हो जाते हो तो दिल वाकई टूटता है और थॉट्स भी आते हैं कि शायद मेरे लिए ये बना ही नहीं है। हालांकि मैंने इसे चैलेंज की तरह लिया था। मुझ में जिद थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस शो को पार्टिसिपेट ज़रूर करके रहूँगा। दोस्तों, इंडियन आइडल विनर ऋषि सिंह को आप भी कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई ज़रूर दें और इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, आजकल रियलिटी शो की धूम मची हुई है। कभी डांस का रियलिटी शो चर्चा में रहता है तो कभी सिंगिंग रियलिटी शो। हाल ही में फेमस सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के 13वें सीजन को अपना विनर मिल चुका है। दोस्तों, 13वें सीजन को ऋषि सिंह, जो कि यूपी के रहने वाले हैं, को विनर बनाया गया है। इंडियन आइडल में दर्शकों को कंटेस्टेंट्स की सिंगिंग तो पसंद आती है, लेकिन इसके साथ कभी कभी हाई वोल्टेज इमोशनल ड्रामा भी दिखाया जाता है, जो दर्शकों के गले नहीं उतरता। कई बार इसी कारण इंडियन आइडल शो को ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है। वहीं अब इस शो के शुरुआती सीजन से जुड़ी रही मिनी माथुर इसके बारे में कुछ ऐसा खुलासा किए हैं जिससे जानकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी इंडियन आइडल्स के फैंस हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिनी माथुर ने कहा कि इस रियलिटी शो में रियल जैसा कुछ भी नहीं है। मिनी माथुर ने खुलासा किया कि शो में रियल जैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि सबको पहले से सब कुछ पता होता है। मिनी माथुर को इंडियन आइडल होस्ट करने के लिए अच्छा पैसा मिलता था, लेकिन जब उन्हें लगने लगा कि इसमें रियलिटी जैसा कुछ नहीं बचा तो उन्होंने खुद को इस शो से दूर कर लिया। इंडियन आइडल के 6 सीजन को होस्ट कर चुकी मिनी माथुर ने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने इस शो के कई सीजन होस्ट करने के बाद पता चल चुका था कि अब इसमें रियलिटी जैसा कुछ नहीं बचा है, बल्कि शो सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बन गया है। इस इंटरव्यू में मिनी माथुर ने कहा कि सभी कंटेस्टेंट्स पहले से इस बात को जानते हैं कि उनके परिवार से कौन कौन आ रहा है, लेकिन फिर भी शो में दिखाया जाता है कि जैसे उन्हें सरप्राइज मिल रहा हो। बता दें कि मिनी माथुर पहली शख्स नहीं है। दोस्तों, आप भी इंडियन आइडल्स के फैंस हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस विषय में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।